एक समय की बात है जब एक गांव में मोहिनी नाम की लड़की रहा करती थी। मोहिनी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मोहिनी को बचपन से ही नाचने का बहुत शौक था, पर उसके बाबूजी को उसका नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन जब मोहिनी के बाबूजी खेतों पर काम करने गए हुए थे, तब मोहिनी उनके पीछे से नाचने लगती है। मोहिनी नाचने में इतनी मगन होती है कि उसे होश ही नहीं होता कि कब उसके बाबूजी पीछे आकर खड़े हो गए। नाचते नाचते मोहिनी एकदम खो जाती है। मोहिनी, ये क्या हो रहा है? अपने बाबूजी की आवाज सुनकर मोहिनी एकदम रुक जाती है। मैंने तुमको इतनी बार मना किया कि मुझे ये तुम्हारा नाचना पसंद नहीं, पर तुमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बाबूजी, आखिर क्या बुराई है नाचने में? है बुराई। अच्छे घर की लड़कियां कभी नाचा नहीं करती, समझी? आज मैंने आखिरी बार तुमको समझा दिया है। आगे कभी ये गलती दोबारा दोहराई तो अच्छा नहीं होगा। मोहिनी के बाबूजी उस पर गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं। मोहिनी बहुत रोती है। बहुत दिन बीत जाते हैं। मोहिनी नाचना बिल्कुल छोड़ देती है। पर एक दिन जब वो मंदिर जा रही होती है तो वो देखती है कि वहीं मंदिर के पास जो जगह है वहाँ काफी सुंदर जगह बनी हुई थी। जी सुनिए। जी बोलिए। क्या ये जगह आपने तैयार करवाई है? क्या यहाँ डांस क्लास शुरू होगी? जी बिल्कुल, बस अगले हफ्ते से ही आप देखना, यहाँ आपको क्या रौनक नजर आएगी। आप भी वैसे यहाँ आ सकती हैं डांस सीखने। मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा खासा डांस कर लेती हूँ। मैं कैसे यकीन करूँ बिना देखे? वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे बाबूजी को मेरा नाचना बिल्कुल पसंद नहीं। उनको पता लगा तो मुझे जान से मार डालेंगे। अरे, पर यहाँ थोड़ी तुम्हारे बाबूजी आएंगे। तुम अभी चलो मेरे साथ। राजबीर मोहिनी को अपने साथ डांस स्कूल में ले जाता है। उसके बाद वो म्यूजिक चला देता है। म्यूजिक सुनकर तो मोहिनी के पैर ही नहीं रुकते और फिर तो वो मदहोश होकर नाचना शुरू कर देती है। मोहिनी को ऐसे नाचता देख राजबीर उसे देखता ही रह जाता है। उसे तो उसी पल मोहिनी से प्यार हो जाता है। वाह, सच में कमाल का नाचती हो तुम तो। अपनी तारीफ सुनकर मोहिनी एकदम रुक जाती है। देखा, मैंने कहा था ना। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, बाबूजी आ गए तो बस हो गया मेरा काम। अरे, पर तुम अपनी इस कला को ऐसे छुपा कर नहीं रख सकती। तुम इस स्कूल की टीचर बन जाओ प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता, बाबूजी मार डालेंगे मुझे। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तुम एक काम करना, रोज मंदिर के बहाने आना और बस एक घंटे बच्चों को डांस क्लास देकर चली जाना। नहीं, ये मुमकिन नहीं। इतना कहकर मोहिनी वहां से भाग जाती है और सीधा अपने घर आती है। मोहिनी के दिमाग में अब हर वक्त वो स्कूल घूमता रहता है। काश मैं बच्चों को डांस क्लास दे पाती। क्यों ना मैं उस लड़के की बात मान लूं। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ जाती हूँ। सब तो यही सोचेंगे कि मैं मंदिर गई हूँ। मोहिनी का मन पूरी रात दुविधा में रहता है। पूरी रात उसको बस यही सब सपने आते रहते हैं और सुबह हो जाती है। उठते ही मोहिनी जल्दी से तैयार होकर जाने लगती है। अरे मोहिनी, कहाँ जा रही है? मंदिर। मंदिर जा रही हूँ माँ, और मुझे थोड़ी देर भी हो सकती है। मंदिर में बहुत भीड़ होती है। मोहिनी बड़ी खुशी खुशी मंदिर जाती है और फिर उसके बाद वो चुपके से डांस स्कूल जाकर राजबीर से मिलती है। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। देखो, तुम्हारे स्टूडेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इन सबको डांस सिखाऊंगी। मोहिनी बड़े मन से सभी बच्चों को डांस सिखाती है और उसे इतनी खुशी महसूस हो रही होती है कि बस वही जानती है। मोहिनी डांस सिखाने के बाद जल्दी से घर पहुंचती है। पूरा दिन वो बड़ी खुश रहती है। हर दिन अब मोहिनी मंदिर के बहाने बच्चों को डांस सिखाने जाने लगती है। ऐसे ही करते करते महीनों निकल जाते हैं। फिर एक दिन जब मोहिनी डांस क्लास में होती है, तब उसके बाबूजी घर आकर उससे पूछने लगते हैं, अरे वो तो मंदिर गई है। अरे, मुझे उससे जरूरी काम है। मैं मंदिर ही जाता हूँ। मोहिनी के बाबूजी उस दिन मंदिर पहुंच जाते हैं और पूरे मंदिर में उनको मोहिनी दिखाई ही नहीं देती। और फिर वो वापस आने ही लगते हैं कि वो मोहिनी को उस डांस स्कूल से बाहर देख लेते हैं। मोहिनी! बाबूजी, हे भगवान, ये क्या हो गया? बाबूजी यहाँ कैसे पहुँच गए? तुमको मेरी बात समझ नहीं आई ना? मोहिनी को उसके बाबूजी जबरदस्ती घर ले जाते हैं। वो मोहिनी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। मोहिनी बेचारी रोती रहती है, पर वो उसे बाहर ही नहीं निकलने देते। एक रात मोहिनी अपने बाबूजी से लड़ने लगती है, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। आप मुझे मेरा शौक पूरा करने से अब रोक नहीं पाओगे। मैं तो डांस स्कूल जाऊंगी।
ये सुनकर उसके बाबूजी आग बबूला हो जाते हैं। गुस्से में आकर वो उसी रात मोहिनी के कमरे में आग लगा देते हैं और मोहिनी तड़पती हुई मर जाती है। मोहिनी की मां इन सब में उसके बाबूजी का ही साथ देती है। कुछ दिन निकल जाते हैं, पर फिर एक रात मोहिनी के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। मोहिनी की माँ जब वहां जाती है तो आवाज एकदम बंद हो जाती है। फिर वो वापस अपने कमरे की तरफ आने लगती हैं तो आवाज फिर से आने लगती है। मेरा शक बिल्कुल सही था, ये मोहिनी की ही आत्मा है जो वापस आ गई है, वही रात को नाचती है। अब अगली रात मोहिनी की माँ खिड़की के बाहर चुपके से सब देख रही होती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उस कमरे में फिर से नाचने की आवाज आती है। एकदम से वहां धुआं उठता है और एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और वो पागलों की तरह उस कमरे में नाच रही होती है। मैं नाचूंगी बहुत नाचूंगी, जब तक मेरा मन करेगा मुझे नाचने से कोई भी नहीं रोक सकता। हे भगवान, मैं ये सब क्या देख रही हूँ। मैं तो इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकती, वरना सबको पता चल जाएगा कि मोहिनी अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई, बल्कि उसे हमने मार डाला है। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? आखिर ये आवाज बंद क्यों नहीं होती? इतना सुनते ही वहां नाचती हुई चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी होती है। ये आवाजें तो तुमको हर पल आएंगी, इन्हीं आवाजों से तुमको परेशानी थी ना। अब जाओ, कहाँ जाओगे? अब जहाँ भी जाओगे ये आवाजें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और हर दिन मुझे नाचते हुए देखोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। चली जाओ यहाँ से, हमें अकेले छोड़ दो, अकेले छोड़ दो। अकेला? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी कभी वो चुड़ैल उनके सामने आकर नाचने लगती है और कभी भी गायब हो जाती है। अब तो किसी भी आवाज से वो इतना डरने लगते हैं कि बस एक कोने में बैठे रहते हैं। धीरे धीरे वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं और खुद सबको बताने लगते हैं कि उन्होंने कैसे मोहिनी को मार डाला। पागल हो जाने के कारण लोग उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं। फिर एक दिन राजबीर मोहिनी के बारे में उसके आस पड़ोस के लोगों से पूछता है, यहाँ पर मोहिनी नाम की लड़की रहती है क्या? अरे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो भी इतने दिनों बाद। इतने दिनों बाद मतलब? अरे उसे मरे तो कितने दिन हो गए? क्या तुमको पता नहीं कि उसके माँ बाप ने ही उसे जला कर मार डाला, क्योंकि बस वो डांस करना चाहती थी। अब हर वक्त उनको मोहिनी दिखाई देती है, इसीलिए वो तो पागल हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो कौन है जो रोज बच्चों को आकर डांस सिखा रही है? राजबीर ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता, इसलिए वो उसके घर पहुंच जाता है। घर के एक कोने में उसे मोहिनी के बाबूजी और माँ बैठे दिखते हैं। आ गई वो, आ गई बस। देखो ध्यान से सुनो ये आवाज। वो नाच रही है। हाँ, वो नाच रही है। उसे नाचना बड़ा पसंद है। उसे नाचना बड़ा पसंद है। क्या बोल रहे हो आप? मोहिनी कहाँ है? हाँ, उसे मार डाला मैंने। इन्हीं हाथों से आग लगा दी मैंने उसमें, पर वो आ गई है। वो वापस आ गई है। मार डालेगी वो हमें। ये सुनकर राजबीर के होश उड़ जाते हैं। वो चुपचाप वहां से सीधा डांस क्लास में जाता है। वो मर चुकी तो पिछले 1 महीने से वो कैसे मुझसे मिलने आ सकती है? कैसे बच्चों को डांस सिखा सकती है? राजबीर, मैं आ गई। राजबीर आवाज सुनते ही सुन्न रह जाता है। वो पीछे मुड़ता है तो मोहिनी उसके सामने खड़ी होती है। क्या हुआ? तुम ऐसे कोने में अकेले क्यों बैठे हो? और आज बच्चे नहीं आए क्या? हाँ, नहीं, वो उनकी आज छुट्टी है। राजबीर को मोहिनी का सच पता होता है, पर वो उसे कभी नहीं बताता। मोहिनी रोज बच्चों को डांस सिखाने आती है, पर उसका मन कभी नहीं करता कि वो उसे ये सच बता दे कि वो उसका सच जानता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता होती है कि जिस दिन वो मोहिनी को ये बात बता देगा, वो शायद मोहिनी का यहाँ आखिरी दिन होगा। और राजबीर हमेशा ये चाहता था कि चाहे मरने के बाद ही सही, पर मोहिनी अपना शौक पूरा करे।